हेलो गाइज, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि वायरलेस रिमोट की वायरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि पावर 1 पावर 2 पे आपने क्या करना है, ब्लैक और ब्राउन पे आपको क्या लगाना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसके रिमोट पे वायर निकल रहे हैं। ये रिसीवर है, ये आपका रिसीवर है, ये आपका रिमोट है। इसका सिग्नल आपका इस पे आएगा, ठीक है। तो ये जो वायर्स दिख रहे हैं, इस पर आपको पावर सप्लाई भी देनी है और कंट्रोल की वायरिंग करनी है। तो गाइज, सबसे पहले हम देखें तो पावर 1 पावर 2 पे ब्लैक और ब्राउन वायर है। इस पे रिसीवर की पावर सप्लाई देनी है। यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा गाइज कि AC और DC सप्लाई देनी है। कौन सी देनी है, ये यहाँ पे लगा हुआ है पावर सप्लाई। ये सब रिमोट की अलग अलग होती है। AC मतलब 440 वोल्ट। वो 440 वोल्ट क्या है, AC ये कैसे पता पड़ेगा, ये AC का सिंबल है। DC 65 वोल्ट। अब यहाँ पे आपने पावर सप्लाई दे दी। अब पावर सप्लाई ब्लैक और ब्राउन पे लगेगी। तो इसमें आपको वायर दिख रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे गाइस ये वायर के साथ लगा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 440 वोल्ट AC, ठीक है गाइस। 110 से 440 वोल्ट। तो ये ब्लैक और ब्राउन वायर हो गया है ना। तो ब्लैक और ब्राउन वायर पे आपको क्या करना है, 440 वोल्ट पावर सप्लाई लगा देनी है। फिर ऑरेंज मतलब कॉमन मैन। ये किसका, ये अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल कॉन्टेक्टर लगाना है अंदर पैनल के अंदर, वो चालू हो, तभी पूरा आपका सिस्टम चालू हो, तो आपको ऑरेंज पे उसका कंट्रोल कॉन्टेक्टर का ये वायर लगा देना है। ये रिमोट आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, कंट्रोल सप्लाई वहाँ पे जाएगी और कंट्रोल कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। उसके बाद 110 वोल्ट सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तो हो गया कंट्रोल का। और मेन कॉमन तो ये आपको देना ही है, जो रिमोट की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए मेन तो देनी है आपको। ये सप्लाई आपकी घूम के सब में जाएगी। तो मेन कॉमन पे क्या है, रेड वायर है। तो इसको आपको 110 220 जो कंट्रोल की आपकी सप्लाई है, पैनल जिस पे आपके कॉन्टेक्टर चलते हैं, 220 के कॉन्टेक्टर है सारे, तो 220 देनी है। 110 का है कॉन्टेक्टर है, तो 110 सप्लाई देनी है, ठीक है। यही सप्लाई आपस घूम के इन वायर से निकलती है, और जो निकलेगी वो कॉन्टेक्टर पे जाएगी और कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा। तो रेड पे आपको जो भी सप्लाई कंट्रोल की वो लगा देनी है। उसके बाद गाइस यही सप्लाई वापस, जैसा कि आप गाइस देख रहे हैं कि यही वापस सप्लाई घूम के इधर आती है, अप डाउन सब में जाती है। कैसे जाती है, जैसे आप इसमें पुश बटन दबाते हो, अप का स्टार्ट दबा के ऑन करोगे एक बार रिमोट, फिर अप का बटन दबाओगे, अब दबाया, जो एनो कॉन्टैक्ट है अप का, ये बीच में लंबा 2 तीर लगे हुए हैं बीच में, ये NC बन जाएंगे, मतलब नॉर्मल क्लोज हो जाएंगे। जैसे अपन हाथ में पैनल से दबाते हैं तो एनो NC बन जाता है, तो मशीन चालू हो जाती है, वैसे ही एनो NC बन जाएगा। तो यहाँ पर सप्लाई बाहर निकलेगी। और ये सप्लाई अप पे कौन सा वायर है, येलो, तो ये येलो से सप्लाई वापस ये बाहर निकलेगी। ये जैसे केवल येलो का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई निकलेगी 110 220 जो भी लगी आपने, ये निकलेगी, और ये आपकी सीधी कॉन्ट्रैक्टर पे जाके लगेगी। अब कॉन्ट्रैक्टर पे जाके लगेगी तो कॉन्ट्रैक्टर फॉरवर्ड रिवर्स 2 होते हैं, अप डाउन 2 होते हैं। तो ये डाउन के NC से ये वायर निकल के और आपके कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे जाएगा यही वायर, और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा और मोटर अप होगी। अब इसी तरह से आपके सारे वायर लगेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आपको ये वायरिंग
पुराना जो रिमोट वायर वाला रिमोट लग रहा है उसी के अप डाउन उन पे लगा सकते हो आप। जैसे कि ये येलो अप वाला है तो उसी पे कॉमन लगा दो। तो सारे वायर जिसके डाउन का वायर है डाउन की जगह लगा दो, ऐसे सभी लगा दो कॉमन, जहाँ जहाँ पहले लगे हुए हैं वहीं पे लगा दो। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है कि ये जो वायर है ये अप डाउन ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ का जो भी वायर है ना, ये आपके अप डाउन कॉन्टेक्टर वगैरह जो भी है उनके कंट्रोल के हैं। तो ये आपके कनेक्टर पे लगाने हैं, ये आपको देखना है। अगर आपको कई जगह सही से पता नहीं पड़ रहा है तो आप कमेंट लिस्ट में आपको मेरे को मैसेज ड्रॉप करें और मेरे फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट तरीके से बना रहा हूँ। लास्ट में गाइस ये दिख रहे हैं, ये रिले स्टार्ट ऑन ऑफ है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है। तो साधारण सा इसमें कनेक्शन है, ज़्यादा कोई है नहीं है इसमें। मॉडल नंबर लिख रखा है और कुछ है नहीं इसमें। ये जो फ्यूज़ है इसके रिमोट के वायरलेस जो रिसीवर है इसी के अंदर लगे हुए हैं 0.5 एम्पेयर का, और ये है 10 एम्पेयर का। इसमें कुछ हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये फ्यूज़ हो जाता है और इसको खोल के वापस फ्यूज़ लगाना पड़ता है। तो गाइस इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ये है कि आप इसको 45 मीटर या 40 मीटर तक आप इसको मैक्सिमम यूज़ करें तो अच्छा है। बाकी इसका यूज़ तभी करें जब आपको रिमोट जो वायर वाला रिमोट सही से तरीके से काम नहीं कर रहा हो, फिर इसका यूज़ करें। बाकी क्या है, इसका एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। और अगर जो भी रिमोट यूज़ करना है एक ईयर करना है, वायर वाला करना है तो वायर वाला ही करना है, और वायरलेस वाला करना है तो वायरलेस वाला ही करना है। तो इसको आपको पैनल के अंदर ही रखना है, ये आपको एक्स्ट्रा यूज़ में रखना है। जब ये यूज़ में लो तो वायर वाले को समेट के पैनल में रख दे, मतलब एक्सीडेंट के चांस नहीं बने। कोई भी इलेक्ट्रिशियन होता है तो सेफ्टी का पहले नज़रिया होना चाहिए, तो सेफ्टी की तरह देखते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।